मकान को छोड़कर कोई मंदिर आता है और मकान को छोड़कर कोई मदिरा की दुकान पे जाता है, और ये दोनों मंदिर पे आने वाले और मदिरा की दुकान पे जाने वाले मकान को छोड़कर मंदिर, मंदिर से मदिरा, और ये दोनों पार्टी फिर मसान में भी जाती है। अब ये मत सोचना कि मंदिर जाने वाला मसान में जाएगा, वही जाएगा, वहां जाने वाला भी जाएगा, पर ये दोनों में अंतर भी रहेगा। ठीक है क्या? मकान छोड़ो, मंदिर जाओ, मदिरा दुकान जाओ, मसान पे जाना है, ये सब मन का खेल है। काई का खेल है? मन का खेल है कि मैं मकान में रहूं कि मंदिर जाऊं, यहां जाऊं कि वहां जाऊं, जाना एक जगह है। कहां? फिर वही बात हो जाएगी। कौन सी? कि वहां जाऊं, वहां जाऊं, वहां जाऊं, कहीं मत जा, वहां जावा की भी तैयारी करनी। अब सुनो, आप जीवन के इस सार को, कोई ना तो यहाँ जाएगा ना वहाँ जाएगा, इस घर। अच्छा, कोई मजबूरी में जाना कहाँ चाह रहे थे और कहीं आना हो गया उनका, ऐसा भी हुआ होगा। कोई तो है ऐसा जो जा कहाँ रहे थे ना 2-5 मिनट यहाँ रुकना हो गया। तो अब आदमी ये सोचता है कि मैं उस गांव जाऊं, उस दुकान पे जाऊं, वहां जाऊं, मंदसौर जाऊं, ये करना है, वो लाना, ये देना है, मेरे कल तो ये काम है, परसों ये काम है। अच्छा, हमेशा पूरी जिंदगी में अपने इस सब काम को याद किया, वहां जाना, वहां जाना, वहां जाना, पर कभी किसी ने सोच के बैठ के ये नहीं सोचा कि सब तरफ जाना, एक दिन मशान में भी जा। अच्छा, और जहां जानो फिक्स है, मंसूर जवानो नहीं जवानो गारंटी नहीं है क्या? बताइए आप। कोई भी ऐसी समस्या आ जाती, नहीं भी जाना हो, पर एक काम फिक्स है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। कहां पे? क्या बोलते हैं वहां पे? राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन। हे राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे। जग को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, जग को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, जगत को एक दिन छोड़ना पड़ेगा, जगत को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। मंदिर जाके ध्यान लगा लो, मंदिर जाकर ध्यान लगाओ, मंदिर जाके ध्यान लगा लो, मंदिर जाकर ध्यान लगाओ। अंतिम जीवन की यात्रा वही है, अंतिम जीवन की यात्रा वही है, अंतिम जीवन का रास्ता वही है, अंतिम जीवन का रास्ता वही। राम नाम तुम्हें मुक्ति दिलाए, राम नाम तुम्हें मुक्ति दिलाए। मकान में रहने वालों सुन लो, मकान में रहने वाले सुन लो, यहाँ पे अपने को रहना नहीं है, यहाँ पे अपने को रहना नहीं है, यहाँ पे अपने को रहना नहीं है, यहाँ पे अपने को रहना नहीं है। अपना तो काम वही है, अपना तो काम वही है, अपना तो काम वही है, अपना तो काम वही है। अंतिम ज्ञान का ज्ञान वही है, अंतिम ज्ञान का ज्ञान वही है। अंतिम समय में जो काम आएगा, अंतिम समय में जो काम आएगा, अंतिम समय में जो काम आएगा, अंतिम समय में
जो काम आएगा। सेवा तुम्हारी साथ चलेगी, सेवा तुम्हारी साथ चलेगी। जीवन को सेवा में लगा दो, जीवन को सेवा में लगा लो। अपनों को तुम प्रेम बसा करे, अपनों को तुम प्रेम बसा करे। प्रेम से बढ़कर कोई न जग में, प्रेम से बढ़कर कोई न जग में। राम नाम को मन में बिठा लो, राम नाम को मन में बिठा लो। राम नाम ही सत्य नाम है, राम नाम है सत्य नाम है। कोई नाम सत्य हो ना हो, बस ये आखिरी में सब छूटेगा तो बस वही आखिरी मुकाम सबका वही है कि कोई भी जाएगा वहीं वो कहेगा कि सत्य क्या है, ये सब झूठा था, सत्य यही है। और अब सुनो आपकी जहाँ भगवान का भगवान से मिलने की जो बात है, देखो आत्मा को आत्मा जान सकती है तो परमात्मा को परमात्मा जान सकता है। और जो आत्मा में कोई भी प्रकार का विकार न रहा, आत्मा से आशय समझ रहे हो आप? आत्मा के साथ में क्या चला है? आप कभी फिर इस शब्द को पकड़ लोगे, और ये कैमरा चल रहा ना तो ये लाइव जा रही कथा, एक अक्षर भी अगर गलत निकल गया कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, हम क्या कह रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो हाँ, बात आपसे कह रहे हैं कि जब आत्मा की बात है, इस आत्मा के साथ मन है, और जब ये मन में कोई चीज नहीं रहती है, सब भगवानमय हो जाता है, दसों इंद्रियों को वश में हो जाती है, और ये मन मर जाता है, तो समझ लेना कि भगवान उसको अपना आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि उसी का रूप है, उसी का खंड है। वो कह देते हैं कि बस अब आ जाते हैं। पर जब तक ये मन नहीं मरे, आस मतलब मरता मरता आंखें बंद होती है तो आदमी की पूरी जिंदगी की फिल्म उसके सामने चलती है। एक क्षण में जब वो मरने वाला होता है ना, पूरी जिंदगी में क्या किया, इतने रोटेशन से, कोई आपने देखा होगा ना, एक बटन आता है ऐसा जो यूं दबाते हो तो ये फास्ट निकलता है, 3 घंटे का वो 3 मिनट में पूरा कर देता है। बोलो, होता है एक ऐसा कुछ सिस्टम भी बना रखा है विज्ञान में, कुछ ऐसा अपने मोबाइल में भी होगा ऐसा, सेकंड इतना फास्ट चलता है, 3 घंटे का 3 मिनट में पूरा हो जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया इस संसार में आखिरी समय होती है। पूरी जिंदगी का कर्म, सत्य सत्य, पाप पुण्य, सारा जितना अपनों ने किया एक क्षण में सारा याद आकर निकल जाता है इधर से। अब उसके बीच में जो अपना ये मन अगर ईश्वरमय हो जाता है, कोई में वासना नहीं रही, और हमारा ध्यान खाली भगवान में ही रह गया, और मन सांस टूट गई, वो भगवान को मुक्ति, उसको मुक्ति कहती है दुनिया। क्या कहती है? ये मन। आत्मा की कभी मुक्ति होती नहीं, आप समझते ही है ना, वो तो मुक्त है, वो तो किसी में फंसी हुई नहीं है। पर ये मन जो इसके साथ निकलेगा, मन मरा ना माया मरी, मन मर गया तो मुक्त हो जाएंगे। ये मन नहीं मर रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, आखिरी में भी जाता है तो आदमी का मन ये रहता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये करूँ वो करूँ, मेरे वो दुकान और हिसाब किताब छोरों को देना रह गया। अगर ये चलते चलते मेरा ऐसा हो जाएगा तो पीछे क्या हो जाएगा। ऐसा कभी जीवन को ऐसा मत रखो, इतना लंबा चौड़ा भी मामला मत वो करो कि आखिरी सांस टूटे तो अपन सब इसमें मन उलझ जाए, और होना जाना कुछ नहीं। ये तो आपको ऐसा लगे तो अपना एक कुछ भी ऐसा बना लो, उसमें जो भी है अपनी जो मेन चीज है सब लिख दो। कभी मन कहीं इधर उधर जाएगा नहीं। संसार में बैठे कभी मन जा सकता है कि मैंने इतना पसारा कर रखा है, कहीं चलते चलते ऐसा हो गया तो क्या करूंगा, तो जब जाने ला जाए तो उसको याद वही आएगा, भगवान याद नहीं आएगा। तो अच्छे लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो अपनी एक चीज ऐसी बना लेते हैं कि मेन चीज जाए तो उसकी परवाह ही नहीं रहेगी। देखने वाले देखेंगे मैं तो जा रहा हूँ अब मेरे महादेव के पास, मेरे राम के पास, मेरे कन्हैया के पास। कृष्ण कन्हैया और भोले बाबा का जब मिलना हुआ, माँ यशोदा बाहर लेके आई, भोले बाबा ने आंखें बंद करके और एक मंत्र बोला। क्या बोला? अच्छा, भोले बाबा की झोली थी, झोली में थोड़ी बबूत थी। क्या थी? बबूत। बबूत तो जानते हो आप, लेते हो कहीं से बबूता? कहीं माता जी के वहां जाओ तो लाता होगा बबूत, है ना?
बढ़िया पोटली उटली बांधी लाओ। तो बबूत तो था के घरे भी है नहीं, चूल्हा में को नहीं बबूत वह नहीं खाओ, यहाँ की होने लगे है। अच्छा चूल्हे की बबूत में और उस बबूत में कितना अंतर है ना? थोड़ी कहीं ये भी हो जाए, छोरा बबूत है बिखरे मत, पैर में आगा पाप लगेगा। नेवानी दे लात की दे। अच्छा ये तो वही भी बबूत नहीं, अंतर तो क्या रहा है इसमें? आप ज्ञान तो आध्यात्म की दृष्टि यही कह रही है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो कोई ने पूछी साहब कि ये सब तो हो तो उसी की कृपा से रहा, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है, राम राम में क्या अंतर है? तो वानी वानी में कई अंतर है, बता दो, आप ही बता दो। ये तो या भी जागती उसी की है ना, ये भी तो उसी की, कंडा तो वही है नहीं, कंडा एक है, ये दो ही भले प्रकार अलग अलग, पर एक को प्रणाम कर लिया, एक को प्रणाम कर लिया, यानी वो परमात्मा की हो गई। और एक वाणी ऐसा जो भी छोटा बच्चा कोई गंदगी कर देंगे, पहला का लोग शब्द जाने वा समझी जाओगा, आप ज्यादा नहीं कहांगा बस। अब अंतिम बड़ो ज्ञान संसार में नहीं मिलेगा, और इससे ऊंची बात यहां से नहीं कह सकते आपसे। अंतर है, आप ऐसा मत समझो भगवान भोले बाबा ने जो बबूत निकाली और यूं किया, और जैसे ही डाली बबूत, भगवान कृष्ण कन्हैया रोते हुए चुप हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। यशोदा प्रसन्न हो गई, जो कोई नहीं कर सका ये बाबा जी ने कर दिया। यशोदा झट दौड़ी आई और आकर बाबा जी की गोद में कृष्ण कन्हैया को दे दिया। दोनों का हरिहर का मिलन हो गया। क्या हो गया? एक दिन ओ बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हो। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। जब एक पति पत्नी का रिश्ता है और उसमें जब ये ब्रज की बात हुई, एक दिन इससे आगे गोकुल की बात हुई थी, महाराज हुआ था। और महाराज में जब पार्वती चली थी तो शिवजी से कहा था कि दर्शन करने आप गए थे तो अब मुझे ले गए थे, नहीं ले गए थे, अब मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। अब ना के स्त्रियां वो कहा है ना। तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ के बड़ी विनती करी है शक्ति से, पार्वती से कहा, ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाय हाय साथ में। ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ मेरी पार्वती मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। शाम संग में राधा नाचे, शाम संग में राधा नाचे, और नाचे त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं। एक दिन वो बोली भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। पार्वती कह रही है क्या? ओ मेरे बोले स्वामी, ओ मेरे बोले स्वामी,
कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, हाय हाय रास में। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ माँ कृष्ण के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, हाय हाय रास में। पार्वती ने मना किया तो नहीं माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ रहे हैं, गोकुल में आ रहे हैं। एक दिन वो बोली बंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। संतों, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब हरि हर का मिलन हुआ, आज भी ब्रज में देखो ये मिलन से एक गोपेश्वर देवातिदेव महादेव का मंदिर बना, जहाँ पे कहा जाता है कि पहले गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है, फिर जाके कृष्ण कन्हैया राधा मैया का दर्शन किया जाता है। एक महिमा गाई गई है ब्रज में, क्योंकि भगवान ने जग में यही कहा है कि पहले भगत उसके बाद। अच्छा, गीता सार में भी आप देख लेना, पढ़ लेना, जब भगवान आंखें बंद करे तो भगवान से महाभारत के युद्ध में भी भगवान एक दिन कृष्ण कन्हैया आंखें बंद कर कर बैठे, युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर कह रहे हैं क्यों, आपको पूरा जगत तो आपकी पूजा करता है, आंखें बंद करके आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो बहुत ध्यान से सुन लेना। उस दिन कृष्ण कन्हैया की आंखें बंद थी, आंखों में आंसू थे, तो युधिष्ठिर धर्मराज जो स्वयं धर्म है, धर्म का अवतार है, और वो मंत्र से जो प्रकट होकर आया, वो पूछ रहा है कन्हैया से, कन्हैया ये आंखें बंद कर कर किसका ध्यान कर रहे हो? कन्हैया की आंख खुली कि आप से ऊपर भी कोई शक्ति है क्या? किसका ध्यान कर रहे हो? हम तो आप पूरी दुनिया आपको ये आसन लगता है, आंख बंद होती है, आपका सुमिरन होता है, आप किसका कर रहे हो? तो ध्यान देना। उस दिन कृष्ण कन्हैया की आंख में आंसू, कन्हैया ने कहा हे युधिष्ठिर, आज मेरे मन में बड़ी तड़प हो रही है। प्रभु क्यों, किसको याद करने से? तो वो ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा जो बाण की शैया पे पड़ा है। कौन पड़ा था? जान रहे हो ना? ठीक है, आखिरी दिवस था, रात्रि थी, वो 56वां दिन था। 56 दिन तक तो बाण की शैया पे सोया, और वो कह रहा आज सूर्य उत्तरायण का समय है, मेरे जाने का समय। गोविंद 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 भगवान को याद किया। कौन? भगत याद कर रहा है। जब भगत भगवान को आंख में आंसू लेकर रोता है, तो उस भगवान की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान भगत को याद कर। आज 10वां दिन था। एक तो भगवान के प्रति रो रहा, और दूसरा कह रहा है कि मेरा दुश्मन पैदा हो गया, मार दूंगा उसको, अभी जाऊं मारूं। उसकी बहन है कि भैया क्रोध में क्यों हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मेरा दुश्मन है, वो मुझे मारने पैदा हुआ है, तो उसको मारना। तो तू क्या करो, जाके मैं जाऊं नहीं? कहाँ रहता है वो, कितना बड़ा है? 5-50 साल का। अरे 50 साल क्या करे, दाल तो अभी पैदा हुआ हो। तो छोटे से के लिए आप क्यों जा रहे हो? मैं जाऊं? अरे बूढ़ा शक्तिशाली है, तू नहीं मार पाएगी। अरे तो आप जानते नहीं हो, मैं मार दूं। कैसे मारेगी? उसने कहा तो आप जानते हो मेरे अंग अंग में जहर भरा है, विष भरा है, कालकुट विष। विष भी ऐसा नहीं कोई छू ले तो मर जाए, पीने की दूर की बात है, छू ले तो मर जाए। उसको उबल रहा है वो विष। कैसा है?
क्या नाम उसका, पूतना। पूतना कह रही है अब भी जाऊं, तो तू जाएगी तो पहचान लेंगे लोग, तू क्या करेगा। तो उसने कहा अरे इतनी ज्ञान मेरे अंदर है, मैं दिखावा कुछ अलग करूंगी, रहूंगी कुछ और, इतना सुंदर रूप धर के जाऊंगी। तो इसमें वर्णन किया कथा में, उसने गुलाब का पुष्प लिया, बड़ा सुंदर और बड़ा सुंदर रूप बनाया, जैसे कोई आसमान से परी उतर के आई हो, और सुंदर रूप बना के ब्रज में आई। सब गोप गोपिया ग्वाल बाल सभी चेत हो गए कि क्या इंद्र की उस दुनिया से, स्वर्ग की उस दुनिया से कोई परी उतर के आई है। यशोदा, इसके बड़े भाग्य है। कौन कौन लोग दर्शन करने को आ रहे हैं, कहाँ कहाँ के बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े जटाधारी, ये छोटे से छोरे का दर्शन करने आए। लोगों को बड़ी शंका, और आज तो ऐसी परी उतर के आई, आधे ब्रज की गोप गोपिया उसके साथ होली बाजार में। उसने की क्यों, यशोदा रानी कहाँ रहती है, चलो चलो हम बताते हैं, चलो हम बताते हैं। क्योंकि वो कन्हैया का जितने मन भावन सूरत है, वैसा रूप इस परी ने बना लिया। अब ये जानती नहीं कि अंदर से ये क्या है और बाहर से क्या है। तो यहाँ क्या ये पाप है, क्या है। अपन जो बाहर से दिख रहे हैं दुनिया को, तो इससे और ऐसा बताओगे जैसे अपन है, उतना भी उसको प्रभाव मत बताओ कि अपने को क्या याद है कि नहीं। ये दुनियादारी को कुछ मत कहिए। आपको अगर अपने निकलना है तो विद्वता का ज्यादा प्रचार मत करना। मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं हर इतने शास्त्र का मैंने मनन किया है, मैं इतना ज्ञानी। ये अगर अपना ज्ञान दुनिया को सुनाने जाओगे तो दुखी हो जाएगा। क्या होगा, ऐसे रहो कि अपने को कोई कुछ भी याद नहीं है, बस अपनी दुनिया में रहो और बस उसका इत्मीनान ऐसा रखो, अपन कहीं उलझे नहीं। क्या नहीं होना। हरिओम। हरि हरि। जय जय श्री राधे श्याम। पूतना का सुंदर स्वरूप अंदर कालकूट विष द्वार पे पहुंच गई। माँ यशोदा ने कहा कि देख तू कौन है, कहाँ से आई है, मैं तुझे नहीं पहचानती। मैया मैंने सुना है इस त्रिलोकी में बड़ा तेरे बालक का नाम, कहीं कहीं जगह से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, मैंने सुना है बहुत अच्छा बालक आया है, मेरी भी ऐसी मन की इच्छा है मैं तेरे बालक का दर्शन करूं। तो तू कहाँ से आई है, मैं तो देवलोक से आई। कहाँ से, वो दूरी है, मेरा पता ही मत पूछ तू तो, पर बस तेरी अंदर की इच्छा है कि नहीं। हाथ कैसे है उसके, ऐसा हाथ कर रखा है, अंदर तो कुछ अलग है। जो अंदर पाप रखता है, बाहर से दिखावा करता है, उससे 100 योजन दूर रहना। जिंदगी में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पापी डूबता भी वही है, सामने से अच्छा बोलता है और मन के अंदर दुर्भावना रहती है। आप जैसा हो वैसा ही रहो, दिखावा दुनिया का मत करो। यहाँ जो होगा, देखो थोड़ा सा कहीं धन होने पे आदमी को बड़ा अभिमान हो जाता है, मेरे यूं है न वहाँ भी ये है, न वहाँ भी ये है, न वहाँ भी ये है। जो सही इंसान रहता है ना, वो कुछ भी ले लेता है बेचारा, कैसे कपड़े वो चल देता है। तो दिखावा करने की जरूरत क्या है, दुनिया क्या दिखाना थोड़ी है दुनिया को। अगर आप ज्यादा लंबा चौड़ा बड़ा हार पहनोगे गले में, लोग दिखावा करोगे तो लोग गला काट जाएंगे। यहाँ क्या होगा, रात को नींद नहीं आएगी, आपको नींद उड़ जाएगी। अभी अभी माता है, कोई मेहमान भी है यहाँ पे, होता होगा तो कतरो ध्यान रखता होगा। ले अपने घरे मेल दे गई, पामड़ा मकड़ा के खो जाएगा, कहीं तो फिर दिक्कत आई जाएगा। या गता तो बर हुई जाएगा हाथ धन में, पर हमारी जिंदगी 70 साल तक। ऐसा सामान ही मत रखिए जो उलझन पैदा कर रहा है। 5-10 रुपए का कान में फेर लो, कोई कान तोड़ी ने भी जा तो गली जा, थार घर मेल दीजिए जा, काई की चिंता में, काई टेंशन। ये सोना सोने नहीं देगा, सुना कर जाएगा। जिंदगी में माया का ध्यान रखना है, दिखावा दुनिया का नहीं करना, न तो ज्ञान का करना न माया का करना। माया ज्ञान भोजन भगवान का भजन ये गुप्त रहता है, पर्दे में रहता है, दिखावा मत करो। जो है बस थोड़ा सा हुआ राम राम, अपनी कोई भी बात कर ली और अपने रास्ते चल दो। फोकट ज्ञान से आप अपन उलझ जाएंगे, क्या होगा। आप जीवन में याद रखना, जब ये परी का बाहर का स्वरूप बन के आई, बाहर खड़ी थी माँ यशोदा का मन इसने जीत लिया बाहरी भाव से। तो माँ
हरि ओम हरि ओम। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। मैया ने विश्वास किया उसका, वो रही। तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जैसे उसने अपना पूरा जो भाव था, माँ यशोदा करती थी उसका हाथ बटाने लग जाती, काम ले लेती, नहीं मैया आप तो बैठो मैं करूं, मतलब एक विश्वास जीत लिया उसने। जब बाहर कुछ भाव अलग है, अंदर पाप भरा है, विष भरा है, माँ यशोदा को लगा ये कहीं न कहीं परी आई, पर ठीक है सेवा भावी भी अच्छी सेवा कर रही है, विश्वास हो गया उसको। तो एक दिन योग ऐसा बैठा उस बच्चे को उसके भरोसे कर दिया, मेरे लल्ला का मेरे कन्ना का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। अच्छा वो मौका देख रही थी, तो वो जैसे ही उसने देखी कि बस पलना कहाँ है, कहाँ सो रहा है दुश्मन, मेरे भाई को मारने वाला, जाऊं देखूं। अच्छा वो जैसे ही दरवाजे के पास गई तो भले ही तो वो विष भरा था, बुद्धि गलत थी, पर जो गलत इंसान होता है उसके अंदर से एक बार आवाज तो आ जाती है कि मैं गलत कर रहा हूं। बताओ नहीं होता है? आत्मा का पता ये रहता है कि मैं जो ये कर रहा हूं ये गलत है, अंदर से आवाज सही आती है, पर मन जो है वो इंद्रिय क्या है कि ये 10 है ना, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। तो इसमें क्या होता है, ये कर्म वाली जो इंद्रिया है ये कहीं ना कहीं मन के अधीनस्थ होती है, तो ये उसमें लगा देती है। तो महाद्वार पे जो आके खड़ी हुई तो उसके मन में आया कि मैं कितनी पापिनी हूँ, ये छोटा सा बच्चा है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, अभी तो ये संसार में आया है, मैं इसे मारने आई, हे भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, इतना पाप करूंगा तो मरूंगा, तो एक दिन ये घर तो छूटेगा मेरा, छूटेगा कि नहीं, और छूटेगा तो ये मकान छूटेगा, हम जाना वहीं पड़ेगा, बार बार आपसे कि वहीं तो जाऊं तो वहां मेरा उद्धार कैसे होगा। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, ओ मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, मेरा अवगुण बड़ा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। आप सभी भी दोनों हाथ से ताली बजाते हुए मन से कहो, क्योंकि अवगुण सबके अंदर है, कोई ऐसा नहीं संसार में चलते चलते भी अवगुण हो जाता है, रुकते हुए भी अवगुण हो जाता है, दुकान में बैठे बैठे भी आंख भी अवगुण कर देती, नहीं करती है क्या? कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, ये मेरा अवगुण भरा शरीर ना कैसे तारोगे, मेरा अवगुण बड़ा शरीर कहो ना कैसे तारोगे, हो कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना कैसे तारोगे, कहो ना। आंखों में आंसू अंदर चली गई, भगवान को उठाया, भगवान ने आंखें बंद करी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जैसे ही वो तो आई इसी काम से थी, पहले तो अपने तन में जो बाहर दूध था उसको पिलाया, फिर विष पिया, अब उसने सोचा ये मर गया होगा, विष पीते पीते ये श्री चतुर्भुज नारायण श्री कृष्ण कन्हैया योग योगेश्वर ने जे सारा विष पीने के बाद में उसका प्राण पीना शुरू किया,
दुख हुआ, अठास किया, अपने वास्तविक स्वरूप में आई और भगवान समेत उनको लेकर उड़ी। कहते हैं इस संसार जगत में एक जंगल में जाकर गिरी, 7 किलोमीटर तक का जो ये पेड़ पौधे वन उपवन सारे के सारे बिखर गए। जहां गोपियां थी इतनी सारी दौड़ के गई जैसे पृथ्वी कंपायमान हो गई हो। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, उस सारी पृथ्वी का इतना बड़ा पाप इस पृथ्वी को कंपायमान कर दिया, धराशायी हुई, मृत्यु को प्राप्त हुई। यशोदा बेहोश हो गई। जब उससे खबर मिली उसने कहा इस संसार में अब किस पे विश्वास करो, ये अच्छा दिख रहा था इस पे विश्वास किया। कभी हाथों से मारा है, कभी आंखों से तारा है, कभी हाथों से मारा है, कभी आंखों से तारा है। मेरा गुण भरा शरीर होना कैसे तारोगे, मेरा गुण बड़ा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। भगवान की पूतना का वध। अच्छा, एक के बाद एक असुर आए। उसके बाद एक शकट नाम का राक्षस आया। भगवान को देखो, अपने जो भगवान का जो नक्षत्र लग्न का जो समय होता है, जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि 7 दिन हो गए इस वार से इस वार तक बच्चे को, इस नक्षत्र से इस नक्षत्र, तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में हुए, है ना। आज भी सभी जन्माष्टमी के रूप में जो भी समय निकला है इसमें मनाते। तो देखो एक ऐसा भाव रहता है। रात्रि का क्या समय था? हरिओम। हमारे मनसा खेड़ी से आदरणीय बापूलाल जी धनगर साहब पधारे हैं। परम पूजनीय गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि 2 दिन पहले इनके निजी निवास पर परम पूजनीय गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का बहुत ही बढ़िया वाचन करवाया था। परम पूजनीय आदरणीय के लिए जोरदार तालियां, स्वागत सम्मान। और साथ में हमारे बंसीलाल जी जो कि अमरपुरा से पधारे, इनके लिए भी स्वागत सम्मान, तालियां। जगदीश जी आंतरी माता से पधारे, जगदीश जी इनका भी ये भी गुरुदेव से स्वागत सम्मान के लिए पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। संतो, भागवत धर्म जो भी भक्त के हृदय में एक भक्ति का संचार होता है, उसकी एक ऐसी भावना जागृत होती है कि चलो जिंदगी में आए हैं, कहीं कुछ ऐसा योग संजोग अपन भगवान का ये स्मरण कर ले, कहीं आया कहीं गया। ये भी भक्त जन भी आए हैं मनसा खेड़ी से। अपने यहाँ की कथा से 2 दिन पहले इनके यहाँ पे पूर्णाहुति थी श्रीमद् भागवत की। उससे पहले कोलवी थी पाटीदार जी के, वहाँ पे कल वो लोग भी पधारे थे। वहाँ श्री शिमा पुराण का आयोजन था 9 दिवसीय। अब ये भगवान ने भी ऐसा अपने इस परिवार के लिए भागवत का योग बनाया।